साइड ले रही थी ना तुम? हाँ, औरत की लड़ाई का झंडा उठाने से पहले देख तो लो कि वो औरत कैसी है। एंड काव्या, तुम्हारी इनकॉम्पिटेंस में अनुपमा बीच में कहां से आ गई? सब कुछ अनुपमा की वजह से ही हुआ है। बट कैसे? पहले ये मेरे पति को नजर लगाती थी और अब इसने मेरे जॉब पर नजर लगा दी है। तो तुझे तेरे पति और तेरे काम पर नींबू मिर्चा लटका के रखना चाहिए था। बढ़िया ही नजर लगाने वाली। आप लोगों को सच कब दिखेगा बाप? कब दिखेगा कि ये औरत हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसकी हरकतों की वजह से आई कांट थिंक स्ट्रेट। इसलिए मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। इसे मेरी नौकरी से नफरत थी, इसलिए बार बार ताने देती रहती थी कि काव्या ऑफिस जा रही है, इसलिए वो घर के काम नहीं कर पाती, खाना नहीं बना पाती है। झूठ बोलने की भी हद होती है काव्या। अनुपमा ने या इस घर में किसी ने भी तेरे काम के लिए कभी ताने नहीं मारे। अरे तुझसे तो एक गिलास पानी के लिए भी नहीं कहा है। और हमें पता है कि तू बाहर काम करती है, वर्किंग मैन है, तो तेरे और तेरे काम की हमेशा हमने इज्जत की है। तूने अगर हमें थोड़ी भी इज्जत दी होती ना तो सोने के भाव बढ़ नहीं जाते। बाप लोग डायरेक्टली कभी नहीं कहते, मगर घुमा फिरा के यही कहते हैं कि मैं अनुपमा से कम हूँ। क्योंकि ये तेरे अपने मन का चोर है, इसलिए तुझे लग रहा है कि हम सब ये कह रहे हैं, पर अंदर से तो तू भी जानती है कि तू कहीं ना कहीं अनुपमा से कम है। अरे पूरा ससुराल तुझे यहाँ पे साथ देने के लिए खड़ा है, पर तूने तो कभी एक कदम हमारी ओर नहीं बढ़ाया। प्लीज बाप प्लीज, आप सबको मेरे जॉब करने से प्रॉब्लम थी, स्पेशली अनुपमा को। मैं तो अब भी तुम्हारा साथ दे रही थी काफी। ये सब नाटक है तुम्हारा, सब दिखावा है, मैं जानती हूँ। क्योंकि तुम चाहती थी कि मैं भी जॉब छोड़ दूं, तुम्हारी तरह घर पे बैठ जाऊं, घर का काम करूं और एक नौकरानी बन जाऊं। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, अभी भी कह रही हूँ, घर का काम करने से कोई नौकरानी नहीं बन जाती। काव्या, तुम बात को किसी और ही टेंशन पर लेकर जा रही हो। What is wrong with you? Oh please, can just stop it. अगर आज तुम चाहती तो मुझे बचा सकती थी, मगर नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया। अरे तुम तो मुझसे इतनी नफरत करती हो कि मुझे जॉब से निकलवाने के चक्कर में तुम्हें अपना प्रमोशन रुकवाना भी मंजूर था, मगर मेरी हेल्प करना नहीं। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी का प्रमोशन रुका है। उससे माफी मांगने के बजाय तुम उस पर चिल्ला रही हो। हाँ, चिल्ला रही हूँ और चिल्लाऊंगी, क्योंकि मेरी जॉब तुम सब लोगों के टोक लगाने की वजह से गई है। इस लॉजिक से तो फिर मेरी जॉब तुम्हारी टोक लगाने की वजह से गई है काव्या। तुम हर वक्त मेरी जॉब को बुरा भला कहती रही कि तुम्हारा कैफे ऐसा है, तुम्हारा कैफे वैसा है। सो गोइंग बाय दैट लॉजिक, मेरी जॉब जाने के लिए तो तुम रिस्पॉन्सिबल हुई। हाँ, हूँ मैं रिस्पॉन्सिबल। मैं ही बुरी हूँ, मैं ही गलत हूँ, मैंने ही सब कुछ किया है। मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई, मेरी जॉब चली गई, अब मैं क्या करूँ? मैंने उस कंपनी को इतने सारे साल दिए थे और एक छोटी सी गलती की वजह से उन्होंने मुझे नहीं। हम दोनों कितने भी अलग हो अनुपमा, लेकिन एक चीज कॉमन है। काव्या के आंसू देखकर तुम्हें भी खुशी हो रही है और मुझे भी। बड़ा रेयर मोमेंट है, वीडियो ले लेनी चाहिए। राखी बहन, आप किसी को पसंद नहीं करती, किसी का सम्मान नहीं करती, चलिए मत कीजिए, पर कम से कम किसी के दुख का सम्मान तो करना सीखिए। इसे ही लोग महानता सिंड्रोम कहते हैं, ग्रेट बनने की बीमारी। अभी 2 मिनट पहले ये औरत अपनी हर प्रॉब्लम के लिए तुम्हें जिम्मेदार ठहरा रही थी और तुम अब उसे ही डिफेंड करने आई हो। ये महानता नहीं है, शराफत है। लड़ने में बहादुरी तभी होती है जब सामने वाला भी लड़ने के लिए तैयार हो। अगर सामने वाला गिर गया है तो उस पे वार करना बहादुरी नहीं, गलत है। आप गलत मत कीजिए ना राखी बहन। काव्या, एनीवे समझी जी, जो आपकी वाइफ, आपकी एक्स वाइफ दोनों नहीं कर पाई, वो आपकी समधन करेगी। मैंने आपको पहले भी जॉब की ऑफर दी थी और आज फिर से कर रही हूँ। अगर आपका कैफे बंद हो गया हो ना तो कल से मेरी ऑफिस ज्वाइन कर लीजिए प्लीज।
पर आप तो बिना ताने दिए समधी समधन का रिश्ता नहीं निभा पाते हैं, तो बॉस और एम्प्लॉय का कैसे निभाएंगी? रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। नौकरी चली गई, इज्जत भी चली गई, लेकिन खुद की नजरों में अभी भी बहुत इज्जत है, और वो इज्जत मैं आपके यहाँ नौकरी करके नहीं गंवाऊंगा मिसेस दवे। गॉड, अब सारी जिम्मेदारी तोशु और किंजल पे आ जाएगी। बेचारी अनुपमा की सैलरी है ही कितनी, 2 हफ्ते की सब्जियां खरीदने में ही सारी सैलरी उड़ जाएगी। मॉम, आपको हमारे घर की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मॉम, हम लोग हैंडल कर सकते हैं। कैसे? हैंड टू माउथ सिचुएशन आ जाएगी बेटा। हाँ तो हो जाने दीजिए। मिडिल क्लास को लोअर मिडिल क्लास बनने में बस 2 एक्स्ट्रा थाली लगने की देर होती है बेटा। पर जितनी भी थालियां लगे राखी बहन, उनमें से कोई भी थाली खाली नहीं रहती। जानती है क्यों? क्योंकि हम मिडिल क्लास वाले थाली की सोने या चांदी की होने की जिद नहीं करते। जो कोई भी मेहनत करता है वो खुशी से भरपेट खाता है और सो जाता है। खर्चे अगर बढ़ गए तो अपने अपने तरीके होते हैं। रईस को अपनी चादर फैलाने आती है और गरीब को अपने पैर समेटने आते हैं। हमें कम पैसों में घर चलाना भी आता है और खुश रहना भी आता है। और अगर ये बात आपको कभी भी सीखनी होगी ना राखी बहन, तो चले आइएगा। हम एक और थाली लग जाने का बुरा नहीं मानते हैं। तुम स्कूल और डांस एकेडमी में टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो अनुपमा? जाकर टीवी पे प्रवचन दो ना, बहुत पैसे कमाओगी। अरे जब पैसे आएंगे तो अपने जॉबलेस एक्स हस्बैंड और सौतन को पालने में बहुत आसानी होगी। आपको हमारी इतनी चिंता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर शायद आपको देर हो रही होगी, तो जय श्री कृष्ण। समर, आज मम्मी के लिए कितना खुशी का दिन था। मम्मी इतना हंस रही थी और आज ही ये सब